से देखा हुआ अभी क्वेश्चन नहीं। असाइनमेंट तुम लोग को मिला था? मिला था कंटिन्यूटी वाला? चलिए, जो जो सवाल बचा हुआ सब बता रहे हैं। If fx is question number 26. log 1 plus ax minus log 1 plus bx by x is not defined at x बराबर 0। फाइंड द, हल्ला नहीं करो। बना है ये असाइनमेंट का, ये क्वेश्चन नंबर 26 नहीं बना है। बोलता है फंक्शन जो है जीरो पे डिफाइंड नहीं है, और बताए थे कि जो फंक्शन जीरो पे डिफाइंड नहीं होगा उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो जब ये फंक्शन जीरो पे डिफाइंड नहीं है, क्योंकि x बराबर 0 डालने से log 1 ये तो 0 हो जाएगा, log 1 का मान 0, ये भी 0 हो जाएगा, log 1 का मान 0, तो 0 माइनस 0 ऊपर 0 और नीचे भी 0। ये फंक्शन 0 पे डिफाइंड नहीं है। अब सवाल बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f0। f0 का ऐसा वैल्यू निकालिए सो दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस हो जाए। सवाल ये है, दिया हुआ फंक्शन 0 पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू 0 पे ऐसा निकालिए कि ये फंक्शन डिफाइंड हो जाए। कहने का मतलब f0 का मान क्या होगा? तो ये तो हमको दे ही चुका है कि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। सिंस हम लोग मान लेते हैं कि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, fx इज कंटिन्यूअस
एट एक्स बराबर 0, और अगर फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है तो 0 पे फंक्शन का लिमिट, ठीक है, 0 पे फंक्शन का लिमिट और 0 पे फंक्शन का वैल्यू आपस में बराबर होगा। आपको यही तो निकालना है, f0 का मान क्या होगा, यानी कि इसका लिमिट निकाल लीजिए, मान निकल जाएगा। नाउ अब इसको उलट कर लिख दे रहे हैं क्योंकि ये बार बार लिखना नहीं चाह रहे हैं। f0 बराबर लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे तो ये दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए, और सवाल पूछा है f0 का मान, तो f0 बराबर ये, ठीक है। अब मान डाल दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 और फंक्शन का वैल्यू आपको दिया, फंक्शन का मान क्या है, log ऑफ 1 प्लस ax माइनस log ऑफ 1 प्लस bx और बाई x। अब सिंपल सवाल ये बन गया, इसका लिमिट निकालिए, आ जाएगा। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं x बराबर 0 तो ये 0/0 फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। x का मान 0 डालेंगे तो log 1 0 होता है, यहाँ भी 0 हो जाएगा, log 1 0, तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, और नीचे में x के जगह पे 0, ये 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। इसके नीचे लिखिएगा, एक फार्मूला बताए थे, लिमिट में ये सारा जो है फार्मूला बता चुके हैं। x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस x बाई x, ठीक है, log ऑफ 1 प्लस x, यहाँ x होना चाहिए, जो भी नंबर होगा वही नीचे में होगा, तब इसका लिमिट 1 हो जाता है। उसी फार्मूला को यूज करेंगे। सबसे पहले इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0, और इसको लिख सकते हैं log ऑफ 1 प्लस ax बाई x माइनस log ऑफ 1 प्लस bx और बाई x। फर्स्ट टर्म बाई डिनोमिनेटर माइनस सेकेंड टर्म बाई डिनोमिनेटर। ठीक है, अब उसको अरेंज कर लीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस ax। अब देखिए यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, x के जगह पे ax है तो ax डाल दिए। एक्स्ट्रा आप कितना लिख दिए, log 1 प्लस ax तो लिखा हुआ है, नीचे में केवल x होना चाहिए, आप लिख दिए हैं ax, a आप एक्स्ट्रा लिखे हैं, इसको हटा लिए, a और a कट जाएगा। उसी तरह से दूसरा वाला को अरेंज कर लीजिए, log 1 प्लस bx बाई, लिखना चाहिए केवल x, लेकिन हम लिखे हैं bx, ताकि जो नंबर x के जगह पे है उसी से डिवाइड कर दिए। एक्स्ट्रा हम लिखे हैं b को हटाने के लिए b से मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसा लिख सकते हैं। अब लिमिट लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसका लिमिट 1 हो जाएगा, बचेगा a माइनस, ये भी उसी फॉर्म में है, log 1 प्लस एक्स, जितना यहाँ पे x के जगह पे उसी से डिवाइड किए, इसका भी लिमिट 1 हो जाएगा, इंटू b बराबर a माइनस b। यानी कि f0 का वैल्यू अगर a माइनस b हो जाए तो ये फंक्शन जो है 0 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। f0 का मान क्या होना चाहिए, f0 का ही मान निकला है a माइनस b। समझ गए।
क्या पूछना है कुछ क्या? क्या? कहाँ पे नहीं आया? कुछ भी नहीं आ रहा? कितना क्लास किया कंटिन्यूटी में? सब दिन तुम घर पे रह गया, पूरा सिलेबस कंटिन्यूटी का पार हो गया। शुरू से देखना पड़ेगा ना। आज अंतिम क्लास लगभग है। कैसे समझेगा बताओ? डेफिनेशन याद है? कुछ तो तुम काहे बोल रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आया? कल अब अगला जो टॉपिक शुरू होगा ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 बता दिए थे ना? 25 नंबर सवाल 25 बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 23 25 नंबर बताए होंगे, बता दिए। एक दिन cos c माइनस cos d वाला फार्मूला पे जो बताए थे, हो गया। शुरू से वीडियो देख लेना, ठीक है? 1 नंबर से, तब न समझोगे। यह अब अंतिम क्लास चल रहा। हाँ, दिया है बोल रहा है वीडियो पे ऐसे देते कि पता ही नहीं चलता। प्लेलिस्ट होगा ना, बोलना कि कंटिन्यूटी का प्लेलिस्ट बना के हमको दे दीजिए, तो एक ही साथ आ जाएगा। समझे? आगे बढ़े जी। क्वेश्चन आज लिखना पड़ जा रहा है, वो निकाल के दिए नहीं। देखिए, एक सवाल ये जो है क्वेश्चन नंबर 23, हो सकता है ये बना लिए हो। डिटरमाइन if fx is equal to x square sine of 1 by x when x is not equal to 0 or 0 when x is equal to 0 is continuous function सवाल है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। मेरा लगता है कि सवाल में थोड़ा सा इफ के ऐसे होना चाहिए। डिटरमाइन एज एफ एक्स बराबर इतना ए कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये आपको फिक्स करना है। या सवाल इस तरह से भी दे सकता है कि सो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। फंक्शन का मान जो है 0 पे चेंज किया तो कंटिन्यूटी हम चेक भी कहाँ करेंगे? 0 पे। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं। ये किसका किसका बना? एक और किसी का बनाई हो, उसमें केवल एक सवाल हमको पूछना है। ठीक है, बनाई तो हम यहाँ बता रहे हैं, पूछेंगे अभी। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो डाउटफुल पॉइंट यही है, बस एक पॉइंट डाउटफुल है और वो आपको 0 है।
द फंक्शन fx will be continuous, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x बराबर 0, x बराबर 0 if limit x tends to 0 f of x is equal to f of 0। अगर ये फंक्शन, इसका लिमिट और फंक्शन का वैल्यू 0 पे आपस में बराबर आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा 0 पे, और 0 पे कंटिन्यूअस हो गया तो सब जगह हो जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट डाउटफुल पॉइंट है। वैल्यू निकालिए। नाउ लेफ्ट साइड का वैल्यू निकाल रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, x टेंस टू 0 का मतलब क्या है? x टेंस टू 0 का मतलब x 0 के करीब है लेकिन 0 के बराबर नहीं, और x जब 0 के बराबर नहीं होगा तो फंक्शन ये लेना है x स्क्वायर इंटू साइन 1/x। बताइए इसका लिमिट कितना आया है? इसका लिमिट कितना आता है? लिमिट तो दोनों पे काम किया है ना। लिमिट एक्स स्क्वायर पर भी काम कर रहा है क्योंकि इसमें x है, और साइन 1/x में भी काम कर रहा है। साइन 1/x का वैल्यू क्या होता है? जो बनाया वही जवाब दो, जो नहीं बनाया वो तो बने भी नहीं किया। साइन 1/x डिवाइडेड बाई 1/x, ये वाला काम किया, ये वाला काम किया तो गलत है। हाँ, कैसे 0 आ जाएगा? डायरेक्ट अगर पुटअप कीजिएगा x बराबर 0 तो 1/0 हो जाएगा ना, वो तो इन्फिनाइट में जा रहा। और इसका फार्मूला आप 1 लिख दिए होंगे। हाँ, इसका तो वैल्यू 1 ही लिखे होंगे ना। अब सवाल जो है, सवाल उठता है कि कैसे आप लिखे, इसीलिए बोले कि आप सवाल बना तो लिए होंगे लेकिन गलत बना हुआ है। साइन थीटा बाई थीटा, और थीटा का वैल्यू 0 पे जाना चाहिए। यहाँ का थीटा क्या है बताइए? 1/x, ये ना पूरा थीटा हुआ, ठीक है। साइन का जो एंगल है 1/x है, और ये बोलता है जो एंगल होगा उसी से डिवाइड करना है, और एंगल का वैल्यू 0 पे जाना चाहिए तभी उसका लिमिट 1 होता है। तो यहाँ का एंगल 1/x है, और x का वैल्यू जब 0 पे जाएगा तो ये एंगल जो है इसका 0 पे नहीं बल्कि कहाँ पहुँच जा रहा है? इनफाइनाइट पे। इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका लिमिट आप 1 लीजिएगा, गलत हो जाएगा। समझे? और ऐसे भी आप इसको 1 डालते ना तो आपको एको नंबर नहीं देता एग्जाम में। इस सवाल में यही है मेन कि इसका वैल्यू को आप क्या लिखते हैं। वो जानता है कि 0 आ जाएगा, 0 इंटू कोई भी नंबर 0 आएगा, लेकिन ये है क्या? तो देखिए x जैसे जैसे 0 के तरफ जाएगा तो इसका एंगल 1/x जो है इनफाइनाइट के तरफ भागेगा, ठीक है। जैसे जैसे ये 0 पे जाएगा तो एंगल जो है धीरे धीरे बढ़ते जाएगा इनफाइनाइट के तरफ। और आपको मालूम है कि साइन का वैल्यू जो है, एंगल चाहे जो भी हो लेकिन उसका वैल्यू -1 + 1 से कभी जो है बाहर नहीं जा सकता है। तो एंगल को जब बढ़ाइएगा
इन्फिनाइट की तरफ जा रहा, इसका ग्राफ जो है इसी के बीच में है, और इस तरह से ये ग्राफ जो है साइन 1/x का ग्राफ इस तरह से एकदम छोटा होते जाएगा, ठीक है, इस तरह से, लेकिन वो ऑसिलेट करेगा +1 और -1 के बीच में। इसका एंगल चाहे जितना बड़ा नंबर हो, जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये वैल्यू कभी क्या होगा, 1/x जो है बढ़ते जा रहा, और जब बढ़ेगा तो कभी 1 पे पहुंचेगा, कभी 0 पे पहुंचेगा, कभी -1 पे, फिर 0 पे पहुंचेगा, 1 पे पहुंचेगा, फिर -1 पे। इस तरह से इसका वैल्यू -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट करते रहेगा, समझे, क्योंकि साइन का वैल्यू -1 +1 से बाहर नहीं जाएगा। यहां पे जब लिमिट लीजिएगा, छोटा नहीं आ रहा, इसको लिखना पड़ेगा x बराबर 0, तो यहाँ पे 0 डालिएगा इनटू, और इसका जब लिमिट लेंगे तो ये वैल्यू आएगा ए फाइनाइट नंबर, ये एकदम याद कर लीजिएगा, ए फाइनाइट नंबर, इसका वैल्यू तो फाइनाइट नंबर होगा, ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 एंड +1। साइन 1/x का वैल्यू एक फाइनाइट नंबर ही होगा, और वो -1 +1 के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, क्योंकि एंगल जो है फिक्स नहीं हो रहा। x जैसे जैसे 0 पे जाएगा, ये वैसे वैसे इन्फिनाइट की तरफ जाते जाएगा, लेकिन एंगल चाहे जितना भी बदल जाए, साइन थीटा का वैल्यू -1 +1 के बीच से बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो वही लिखे हैं, कोई भी फाइनाइट नंबर आ सकता है, लेकिन वो वैल्यू जो है हमेशा -1 +1 के बीच में ही रहेगा। और किसी भी फाइनाइट नंबर जो -1 +1 के बीच में है, अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिए तब 0 होगा। ये लाइन अगर नहीं लिखिएगा, आपका मार्क्स 0 दे देगा इस सवाल में। इस सवाल में मेन पॉइंट वही है कि आप उसका लिमिट क्या बैठा रहे। ये समझ में आया? इस 0 के कारण इस फंक्शन का, एक चीज और समझ लीजिए, इसी 0 के कारण इस पूरे फंक्शन का लिमिट आपको मिल पाया। अगर ये 0 नहीं रहता, केवल आपको बोलता कि आप इसका लिमिट बता दीजिए क्या होगा, तब आप क्या करते? उसके बगल में जो x है वो रहता ही नहीं। हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा सवाल दे दे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो x जैसे जैसे 0 पे जाएगा, इसका वैल्यू -1 +1 के बीच में नाचने लगेगा, लेकिन किसी फिक्स नंबर पे नहीं पहुंचेगा। और जब किसी फिक्स नंबर पे नहीं पहुंचेगा तो वैसे फंक्शन का लिमिट को कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इसका वैल्यू -1 से +1 के बीच में आएगा, लेकिन एक फिक्स नंबर नहीं होगा, और इस फंक्शन का लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ भी वही चीज़ लिखा हुआ है, फिक्स फाइनाइट नंबर तो लिखे हैं, ऑसिलेट कर रहा, यानी कि वो ऊपर नीचे हो रहा, -1 +1 के बीच में कोई फिक्स नंबर नहीं आ रहा, लेकिन जो भी नंबर आएगा ऑसिलेट करे। 0 से जैसी मल्टीप्लाई किए तो 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं था, इसलिए इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब एक फिक्स नंबर होना चाहिए कि उसका वैल्यू कहाँ पे जा रहा, वो हम लोग नहीं जान पा रहे। समझे इसको? अब दूसरा तो आसान है, ये तो दिया हुआ है, f0 और x का मान 0 है तो फंक्शन तो 0 हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। एस लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x बराबर f ऑफ 0, इसलिए fx इज कंटिन्यूअस। एट x बराबर 0। एक ही डाउटफुल था पॉइंट और वहां पे कंटिन्यूअस हो गया, तो ये फंक्शन क्या होगा,
सभी जगह कंटिन्यूअस होगा। हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स, सारे एक्स पर कंटिन्यूअस होगा। सारे एक्स का मतलब पूरा रियल नंबर। लास्ट वाला लाइन लिख लीजिएगा, हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, सब जगह होगा। हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 15 बना है। 15 नंबर सवाल, ये पूछा हुआ सवाल सीबीएसई बोर्ड का 5 नंबर वाला में पूछा है। बड़ा वाला सवाल वहाँ पे 2-3 सवाल दिए हैं और सब 5-5 नंबर वाला में पूछा हुआ और लंबा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बना है, बन गया। कितना वैल्यू आया है, क्या मान पूछा था ना? सवाल तो सबके पास है ना? वन माइनस साइन क्यूब एक्स बाई 3 कॉस स्क्वायर एक्स इफ एक्स लेस देन पाई बाई 2 और दिया हुआ है p इफ एक्स बराबर पाई बाई 2 और q इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर है जी, इस साइन एक्स है। बाई पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, x ग्रेटर देन पाई बाई 2। बोलता है P और Q का ऐसा वैल्यू निकालिए कि फंक्शन पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस हो जाए। असाइनमेंट में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 15 वहां से निकाल लीजिए। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P एंड Q सच दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर पाई बाई 2। P और Q का मान क्या होगा जब ये फंक्शन पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझिए कि पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस दे दिया है, अब आपको वैल्यू निकालना है P और Q का। सिंस हम लोग मान के चल रहे हैं, ये तो दे चुका था कि पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर पाई बाई 2, और अगर पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है
तो पाई बाई 2 पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? फॉर्मूला h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, a का वैल्यू पाई बाई 2, और पाई बाई 2 पे फंक्शन का राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, a का वैल्यू पाई बाई 2 है क्योंकि पाई बाई 2 पे कंटिन्यूस दिया है, और फंक्शन का वैल्यू पाई बाई 2 पे आपस में बराबर होगा। ये हम लोग को पता चल गया कि तीनों का वैल्यू बराबर है क्योंकि फंक्शन पाई बाई 2 पे कंटिन्यूस है। अब एक एक करके मान निकालिए। इसको 1 मान लीजिएगा, ठीक है। ये रिजल्ट हम लोग को पता चल गया कि ये बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 और माइनस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0, और यही x का वैल्यू है, x बराबर पाई बाई 2 माइनस h, ठीक है। फंक्शन जो होता है एफ एक्स, एक्स का मान यही है, तो x 90 से छोटा है, और x जब 90 से छोटा होगा तो फंक्शन ये लेना पड़ जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स के जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एच निकालिए। हम लोग को मालूम है इसी से वैल्यू निकलेगा क्योंकि यहीं पे x का वैल्यू 90 से छोटा है, तो जहाँ जहाँ पे x है पाई बाई 2 माइनस एच डाल दीजिए, तो 1 माइनस साइन क्यूब और x के जगह पे पाई बाई 2 माइनस एच बाई 3 कॉस स्क्वायर x के जगह पे पाई बाई 2 माइनस एच। अब लिमिट निकालना है। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, यानी कि कॉस क्यूब और थीटा के जगह पे h बाई 3 और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन, और ये हो गया h, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब बोलिए लिमिट कैसे निकाले थे? ऊपर वाला ये डायरेक्ट वैल्यू डालिएगा, h बराबर 0 तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 माइनस 1 0, और साइन 0 का वैल्यू भी 0, यानी कि 0 बाई 0 फॉर्म में अभी सवाल है। तो डायरेक्ट वैल्यू तो डाल नहीं सकते हैं, अब आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। h टेंस टू 0 और 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस कॉस क्यूब h बाई 3 साइन स्क्वायर h। ये 3 कांस्टेंट है, इसको लिमिट से बाहर कर लीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और प्लस ए बी, ए का वैल्यू 1 नहीं लिखें और बी का वैल्यू कॉस h, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर h, इतना आ गया। अब बाई साइन स्क्वायर h, अभी भी आप लिमिट लीजिएगा तो 0 बाई 0 आएगा। h बराबर 0, कॉस 0 1, 1 माइनस 1 0, ये पूरा को 0 बना देगा, और ये भी आपको 0 होगा। लेकिन अगर h का वैल्यू यहाँ डाला जाए, देखिए 1 कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 0 का वैल्यू 1, ये 0 नहीं हो रहा, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे बार बार लिखने से अच्छा है कि यहाँ पे लिमिट डाल के इसको बाहर कर लीजिए। ऐसा हम लिमिट में बताए थे कि इस रिजल्ट को बार बार क्यों लिखे,
चूंकि ये जीरो नहीं हो रहा तो यहाँ पे लिमिट डाल दीजिए, तो 1 cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1, 1 1 1, ये 3 हो जाएगा। तो 1/3 और इस पर लिमिट डालेंगे तो ये 3 आएगा, बाहर कर लिए। अब सवाल हमारा केवल इतना बचा हुआ है, 1 माइनस कॉस h बाई साइन स्क्वायर h, और ये कट गया 3 3। लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस h को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे में साइन स्क्वायर h बाई h है, केवल रहने दो। अब h का वैल्यू 0 डालिएगा तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, और जहां जहां पे साइन 0 होता है वहीं पे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, साइन थीटा बाई थीटा वाला। अब वहां पे अप्लाई करना है हमको। आगे बढ़े। पांच नंबर वाला सवाल बहुत बड़ा दे देता है, लेकिन देखिए जल्दी, अगला पेज में बनाना पड़ेगा। अभी एक ही पार्ट निकाल रहे हैं, अभी इसको निकालना है। ज़्यादा चांस है कल डिफरेंशियबिलिटी शुरू करेंगे, कल क्लास अब्सेंट नहीं कीजिएगा। डिफरेंशियबिलिटी का कल पहला क्लास होगा। मतलब ये हुआ कि कभी नहीं अब्सेंट करना जब तक सिलेबस खत्म ना हो। अच्छा, हम क्या बोले कि अगले क्लास प्रॉब्लम होगा, अब्सेंट कर जाइएगा। अब वो तो अलग मैटर है। हुआ है? हो गया, बगल से देख लो ना पुष्कर। चलिए 2 को हम बाहर कर दे रहे हैं, इसको फार्मूला पे सेट करेंगे, साइन थीटा बाई थीटा। एंगल देख लीजिए h/2 है, और इस साइन पे स्क्वायर किया हुआ है। उसके नीचे लिखिएगा, अरे ये कहाँ से आ गया, एक तो है। टू को बाहर कर लिए, लिमिट h टेंस टू 0, और फार्मूला पे सेट करना, साइन एंगल दिया हुआ h/2, जितना एंगल है उससे भाग दिए, लेकिन इसका पावर 2 दिया हुआ था तो पावर 2 कर दिए। ये आप एक्स्ट्रा लिख दिए, इसको हटाने के लिए h²/4, ठीक है। ये वाला एक्स्ट्रा लिखा हुआ होगा, h²/4 हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर दिए। नीचे में है, नीचे में साइन x है ना, साइन स्क्वायर है, एंगल है h, उसको भी सेट कीजिए। साइन एंगल h है तो h से डिवाइड करेंगे, इसका पावर 2 है तो 2 कर दिए। एक्स्ट्रा कितना लिखे, ये तो होगा साइन स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा लिखाया h², इसको हटाने के लिए h² से गुणा कर देंगे। अब लिमिट ले लीजिए, 2 साइन थीटा बाई थीटा 1 हो जाएगा। ये h² ऊपर में नीचे में कट गया,
तो यहाँ पे क्या बचा 1/4 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई थीटा 1 का स्क्वायर। ये पूरा कट कर आ गया 1/2। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 1/2 आया। अब राइट हैंड लिमिट निकालिए। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और x का वैल्यू π/2 प्लस h π/2 से बड़ा है, और x जब π/2 से बड़ा होगा तो फंक्शन ये वाला लेना है। ठीक है, q 1 माइनस साइन एक्स अब पाई माइनस 2x है ना। q 1 माइनस साइन एक्स, x के जगह पे π/2 प्लस h। कॉपी में तो आप लोग के पास सामने में होगा फंक्शन, देखिए वहाँ। और यहाँ क्या था जी, पाई माइनस 2x, x के जगह पे π/2 और प्लस h, शायद इसका स्क्वायर था ना। ठीक लिखा हुआ है। चलो कुछ बोल नहीं रहा जी। फंक्शन में जो बैठा है सही है। q इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। q 1 माइनस साइन एक्स के जगह पे π/2 प्लस h डाल दिए। पाई माइनस 2x है, x के जगह पे π/2 प्लस h और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए चेंज कीजिए। तब कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 q और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, क्या कर रहा है जी, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, पॉजिटिव या नेगेटिव, साइन 90 प्लस थीटा यानी कि h क्या होगा, 90 जब भी रहेगा तो ये चेंज करेगा। कॉस थीटा तो आ गया। अब ये सवाल उठता पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और इसको देखना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रह जाएगा। तो साइन π/2 प्लस h को कॉस h लिखेंगे, प्लस में ये माइनस वाला लिखा हुआ है, पाई माइनस 2 कट गया तो पाई बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2h का होल स्क्वायर, ये कट गया। ठीक है, एज इक्वल टू q को बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस h और बाई कितना हो गया जी 4h स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4h स्क्वायर। फार्मूला पे लाइए, अभी तो 0/0 आ रहा, इस 4 को भी बाहर किए, q/4 लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर θ/2 h/2 और बाई h स्क्वायर, 4 को यहाँ लिख दिए है। ठीक है, ये 2 जो है इसको काट देगा तो ये बचेगा q/2 लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे अगर लिमिट लेते तो आपको 0/0 ही आता, साइन h यानी कि साइन 0 का वैल्यू 0, इसको फार्मूला पे सेट कर दीजिए। साइन h/2 उसी एंगल से भाग दिए h/2 से, लेकिन इसका पावर 2 है तो पावर 2 किए, एक्स्ट्रा क्या लिखा गया h² /4
और डिनोमिनेटर में आपको एच स्क्वायर है। ये एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि क्यू बाई टू इंटू ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1/4 बराबर क्यू बाई 8। इसका वैल्यू आया है, आ रहा तो लोग का नहीं आ रहा। कितना आया तुम्हारा क्यू बाई 8, राइट हैंड लिमिट क्यू बाई 8। अब एक बच गया एफ ऑफ पाई बाई 2, और x का वैल्यू पाई बाई 2 है, तो फंक्शन का मान क्या दिया था, p दिया है। पाई बाई 2 पे फंक्शन का वैल्यू p, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन सारा इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया था हम लोग को 1/2। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 1/2, राइट हैंड लिमिट आया है q बाई 8, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आया है p। अब बताइए p q का वैल्यू क्या होगा। क्लास में तू लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहा जी, बोलो p q का मान। तीनों आपस में बराबर है, p का वैल्यू q का वैल्यू क्या होगा बताओ। ये लोग सब पूछ रहे हैं अभी तीनों से, कोई भी बोलिए, बोलो। अब तो पूरा लिखा हुआ वहां पे, अब उसमें कुछ है ही नहीं। एक होता है कि अननोन चीज पूछ रहे हैं, तब वहां लिखा हुआ 1/2 बराबर q बाई 8 बराबर p। देखिए ये हम निकाले थे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये आपस में बराबर है। इसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं, इसका वैल्यू आया था 1/2 बैठाए हैं, और दूसरा का वैल्यू जो है इसका वैल्यू आया q बाई 8, वो भी बैठा दिए हैं, और तीसरा जो है f ऑफ पाई बाई 2 p, ये भी बैठा दिए। अब यहाँ से हमको तय करना है कि p का मान क्या होगा, q का मान क्या होगा, ये दोनों। तो बताइए, जो बहुत हार्ड सवाल नहीं पूछे, ऐसा नहीं कि पूछ दिए बहुत हार्ड सवाल, जवाब नहीं दे रहे, सिंपल है एकदम। देखिए अचानक गप मारा था, पूछ दिया था, दिमाग इधर से उधर हो गया। ऐसी पे देखते रहते तो तुरंत आप बता देते हैं। किसका क्यू का मान 4, ठीक। अब पी का मान, अरे ये तीनों नंबर बराबर है, तो ऐसे तो दिख रहा पी का वैल्यू क्या होगा 1/2, सिंपल बात है। पी का वैल्यू 1/2। अच्छा क्यू का वैल्यू क्यू बाई 8 जो है ये आपको 1/2 के बराबर, तो क्यू का वैल्यू हो गया 8 को ऊपर कर दिए, 8/2 बराबर 4। तो तुमको कहाँ बोले हम गलत हैं। Q बराबर 8 और P बराबर 1/2। ये आपको अगर वैल्यू आ जाए तो फंक्शन π/2 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लास में थोड़ा सीरियस रहिए, इतना आसान है कि गप भी मार रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और कोई सवाल पूछ रहा है क्या जो नहीं बना है? जो सवाल नहीं बना है वो आप पूछ सकते हैं। टोटल आपको 28 क्वेश्चन था ना, क्या 17 नंबर? अच्छा ठीक है, 17 नंबर भी सब्जेक्टिव वाला ही।
आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 लिख लीजिएगा असाइनमेंट से। ये आपको दिया हुआ है कि फाइंड के इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन हम लोग को दे दिया है, फंक्शन दिया है कि साइन पाई बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1, और ये तब है जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 और 10x माइनस साइन x, ये सवाल आपको लिमिट में बताए हैं जो सेकेंड वाला दिया हुआ है, सेम सवाल। ये फंक्शन तब यूज करेंगे जब x का मान 0 होगा। बोलता है ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है। अब बोलता है k का वैल्यू बताइए। ठीक है, 0 पे कंटिन्यूअस है, k का मान चाहिए। लिमिट आपको निकालना पड़ेगा। बना है सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। कौन सा डेफिनेशन यूज किया जी, पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा का, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लिमिट 0 है ना, h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में सब बराबर होगा। ये कंटिन्यूअस दिया हुआ है, आपको k का वैल्यू चाहिए। ठीक है, वैसा दो का चुनाव करना है जहां पे फंक्शन बदल जाए, एक ही वेरिएबल का मान निकालना है। एक इक्वेशन से हमको k का मान निकल जाएगा, वेरिएबल नहीं कांस्टेंट। अब वहां पे दो दो का मान निकालना था, सबको लेना पड़ गया हमको, लेकिन यहाँ केवल k का वैल्यू चाहिए। हम लोग को यहाँ से दो रिलेशन ऐसा चुनना है कि दोनों का वैल्यू अलग अलग फंक्शन से मिले। ये पहले भी हम बताए हुए हैं। तो देखिए इसका वैल्यू आप निकालिएगा, कहाँ से निकलेगा, इससे या इससे। x का मान क्या है, 0 से छोटा, और x जब 0 से छोटा होगा तो इसी से निकलेगा इसका मान। अच्छा, इसका मान किससे निकलेगा, उसी से निकलेगा x बराबर 0, यानी कि ये दोनों हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि ये दोनों ले सकते हैं। इसका वैल्यू x का मान 0 से बड़ा है, यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि x 0 से बड़ा है, और यहाँ x बराबर 0 यहाँ से निकल जाएगा। तो ये दोनों का वैल्यू अलग अलग फंक्शन से निकल रहा, केवल यही दो रिलेशन को आप लेकर चलिएगा, k का मान निकल जाएगा। पिछला सवाल में हमारा समस्या क्या था कि एक कांस्टेंट नहीं दो दो कांस्टेंट था, तो हमको दो इक्वेशन का जरूरत था, इसलिए सबका वैल्यू निकालना पड़ गया। यहाँ एक ही कांस्टेंट है, तो केवल ये दोनों रिलेशन को निकालिए। ये बता दिए कि क्यों ऐसा लिए। हाँ, कोई स्टूडेंट चाहे तो इनको और इनको ले सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू पहला वाला से और इसका वैल्यू दूसरा वाला से निकलेगा, लेकिन इसमें भी लिमिट होगा, इसमें भी लिमिट। उससे अच्छा है कि ये दोनों ले लें, कम से कम इसमें तो लिमिट नहीं निकालना पड़ेगा। तो नाउ रिलेशन हम लोग ले लिए लास्ट 2 वाला, h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब h ही है, ठीक है, और f ऑफ 0 विच इम्प्लाई लिमिट h टेंस टू 0 और x का मान 0 से बड़ा है, और x जब 0 से बड़ा होगा फंक्शन ये होगा। लेकिन 0 प्लस h नहीं डालिएगा। 0 प्लस h का मतलब क्या है, 0 प्लस h का मतलब h ही है,
तो जहां जहां पे x है वहां h डाल दीजिए इस फंक्शन में। इसका वैल्यू डाल रहे हैं 10 और x के जगह पे h माइनस साइन x के जगह पे h और नीचे में भी x के जगह पे h और f0 x का मान 0 है। x जब 0 होगा फंक्शन का वैल्यू ये होगा, इसमें डालिए जहां x है वहां 0, तो k साइन ऑफ पाई बाई 2 और x के जगह पे 0 और +1, ऐसा हो गया। इसमें डायरेक्ट वैल्यू डालिएगा h बराबर 0, तो टेन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0 और नीचे में भी 0, यानी कि 0/0 फॉर्म में। लिमिट नहीं ले सकते हैं। अब ये लिमिट लेने के लिए हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 10 को लिख दिए साइन h बाई कॉस h, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन h डिवाइडेड बाई h क्यूब बराबर k, और पाई बाई 2 का गुना 1 के साथ होगा तो साइन पाई बाई 2। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ये तो 1 हो गया, बचेगा k, वही k का वैल्यू निकालना है। अब जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में ले आए, साइन 90 1 हो जाएगा, बचेगा केवल k, वो पहले लिख दिए। अब इसको लिमिट को निकालते जाएंगे। लेफ्ट साइड वाला अब लिख रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0, इसको जोड़िए जी, एलसीएम होगा कितना, कॉस h, ठीक है, कॉस में कॉस से भाग दिए 1, 1 को साइन h से गुना किए साइन h, माइनस कॉस h को साइन h से मल्टीप्लाई करेंगे साइन h इंटू कॉस h, और नीचे में क्या है h क्यूब, ये नीचे में जो है उसको लिख दिए h क्यूब, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये दोनों में एक साइन कॉमन आ जाएगा, साइन h बचेगा 1 माइनस कॉस h, h क्यूब। अब देखिए इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको बार बार लिखिएगा कि वहीं समाप्त कर दीजिएगा। बताए थे जिसके कारण 0 नहीं होता है तो लिखने से अच्छा है कि लिमिट लेकर बाहर कर देंगे। अगर h का वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ 0 डाल दे तो cos 0 का मान 1 होता है, और 1 जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, तो आपको बार बार लिखने से अच्छा है कि इसको समाप्त कर दिए, जितना फंक्शन को छोटा करते जाइए, ठीक है। ये तो समाप्त हो गया 1, लेकिन अभी भी h के जगह पे 0 डालिएगा, साइन 0 ये 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 हो रहा है, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, ये भी 0 ये भी 0, यानी कि दोनों को आपको फार्मूला पे लाना पड़ेगा। तो लिमिट यानी कि हर स्टेप में हमको लिमिट डालते जाना है, जो 0 नहीं होता है उसको लिमिट लेके बाहर कर दीजिए। तो साइन h, और ये 0 हुआ तो इसको ऐसा लिख सकते हैं बाई h इंटू 1 माइनस कॉस h को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, ये भी जो है 0 हो रहा था, उसको फार्मूला यूज किए। अच्छा, लिखना था नीचे में h क्यूब, अभी तक केवल h लिखे हैं, 2h इसमें डाल दिए, ये समझ में आया। साइन h 0 हो रहा था तो इसको फार्मूला में लाना था, तो साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्म में ले आए, तो एक h तो यहीं समाप्त हो गया। 1 माइनस कॉस h का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, और एक h यहाँ लिखे तो 2h बचा है, 2h यहाँ लिख दिए। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, साइन थीटा बाई थीटा, और थीटा का वैल्यू 0 पे जा रहा है, ये 1 हो गया, ये भी समाप्त हो गया। तो अब हमारे पास केवल इतना ही बचा है सवाल, साइन स्क्वायर
h/2 और बाई h², बस इतना बचा हुआ है। और अभी भी सवाल 0/0 फॉर्म में। अब तो मेरा लगता है बन जाएगा। कितना है आंसर बताइए? 1/2, ठीक है। और कोई सवाल पूछना था? बढ़िया से देख लो टोटल। नहीं, पूछने दो भाई। अब जाने के चक्कर में जो पूछना है वो भी नहीं पूछिएगा। सवाल कोई और पूछना है जी? चलिए इसको अरेंज कर लेते। 2 लिमिट h टेंस टू 0, जितना एंगल है उससे भाग दीजिए। h/2 है, h/2 से भाग दिए। इसका पावर 2 है तो 2 कर दिए, ठीक है। एक्स्ट्रा कितना लिखें? h² और 2 का स्क्वायर 4। नीचे में जो h² है उसको रहने दिए। साइन थीटा, यही थीटा था, बाई थीटा अपने से कर दिए। ये एक्स्ट्रा लिखाया, इसको हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर दिए। इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई थीटा 1 हो जाएगा। ये h² कैंसिल, 1/4, और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 2। किसका मान था? k का मान। और कोई सवाल है? ठीक है, सब जाने का तैयारी ने? हाँ, कल तो बतेबे करेंगे। कल जो है आपको क्लास लेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का। हाँ? हाँ, हो गया।